आइएगा, क्वेश्चन नंबर 162 सीए मई 2015। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है? फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। 3 शेयर्स हैं, इन तीनों शेयर्स का पोर्टफोलियो में आपका वेट दिया हुआ है, इनके बीटा दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है और टोटल वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर उसने आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 10 है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने आपको कोवेरिएंस बिटवीन ए बी दिया हुआ है, कोवेरिएंस बिटवीन ए सी दिया हुआ है और कोवेरिएंस बिटवीन बी और सी दिया हुआ है, यानी तीनों कोवेरिएंसेस आपको दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग। अब इसने पहला क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल सिंपल मांगा है, पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा तो हमें पता है, पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलता है हमारा, ए का बीटा इंटू उसका वेट। तो ए का बीटा 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.5 प्लस इंटू 0.3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 0.4 इंटू 0.2 एम प्लस में डाल दो, 0.5 इंटू 0.5 एम प्लस में, 1.1 इंटू 0.3 एम प्लस में। तो ये आपके पास आ गया 0.66। ये आपके पास पोर्टफोलियो बीटा आ गया 0.66। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इसने मांगा है रेजिड्यूअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अनसिस्टमेटिक रिस्क का ही दूसरा नाम रेजिड्यूअल वेरिएंस होता है, यानी आपको तीनों शेयर्स का अनसिस्टमेटिक रिस्क या रेजिड्यूअल वेरिएंस निकालना है। तो आपको ये पता है रेजिड्यूअल वेरिएंस या जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो आपकी निकलेगी टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क तो आपको पता है कि वेरिएंस होता है और वो आपको दिया हुआ भी है। आपको इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक रिस्क निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बीटा ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो आइए सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क। तो ए का बीटा है 0.40 स्क्वायर इनटू आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये हो गया 0.10 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
0.0016। पॉइंट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे जो टोटल वेरिएंस भी दिया हुआ है वो इन्होंने पॉइंट्स में ही दिया है, तो मैं उससे निकाल दूंगा बिना परसेंटेज में कन्वर्ट किए। आइए बी सिक्योरिटी का निकालते हैं। तो बीटा है आपके पास 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.10 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो 0.0025। नाउ सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी सी का बीटा है 1.10 का स्क्वायर और 0.10 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर इंटू 0.01, 0.0121। क्लियर बिल्कुल। नाउ hence residual variance, hence residual variance for each stock will be, अगर आप देखिए तो कैसे भी क्वेश्चंस अगर आपको फॉर्मूले बहुत ढंग से याद हैं तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए ए के लिए निकालेंगे अब अपन। तो ए का जो टोटल वेरिएंस दे रखा है 0.015 माइनस इसकी सिस्टमेटिक रिस्क हमने निकाली 0.016, तो जो बची हुई रिस्क है 0.015 माइनस 0.0016, तो आपका रेजिडुअल वेरिएंस आ गया 0.0134। सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी बी की टोटल रिस्क है 0.025 माइनस 0.0025, $0.0225। सिक्योरिटी सी पर आइए, 0.10 माइनस 0.0121 पॉइंट, तो ये आपके पास आ गया 0.0879। ये लीजिए, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज रेजिडुअल वेरिएंस। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालिए यूजिंग शार्पे इंडेक्स मॉडल। शार्पे इंडेक्स मॉडल के लिए आपको पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है। आइएगा पॉइंट नंबर 3 पर, पोर्टफोलियो वेरिएंस using Sharpe इंडेक्स मॉडल। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने आपको ये बताया था कि जब शार्पे ने अपना पोर्टफोलियो वेरिएंस का फॉर्मूला दिया तो उसने वो वेरिएंस की टर्म्स में दिया था, यानी उसने बोला था अगर पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है या पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है तो आपको
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के दो हिस्से होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकलती है? अगर मैं पोर्टफोलियो का बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट कर दूं, और अब आपको एक चीज पता थी कि आपको अगर ये टोटल वेरिएंस पता है, तो टोटल वेरिएंस में से जब आप सिस्टमेटिक हटाओगे तो अनसिस्टमेटिक आएगी। बट यहां इस क्वेश्चन में एक समस्या आ गई, आपको अनसिस्टमेटिक आपने ऊपर निकाली हुई है, सिस्टमेटिक में निकाल सकता हूं, तो क्या आपको लगता है अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ जाएगा? लिसन वेरी केयरफुली। जनरली आप क्या करते थे, अंडर शार्पे इंडेक्स मॉडल में टोटल वेरिएंस में से पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक हटाओगे तो पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक आती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे से इस बार पोर्टफोलियो का वेरिएंस यानी पोर्टफोलियो की टोटल रिस्क मांगी है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक और ध्यान से सुनना पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक जोड़ दूं तो क्या पोर्टफोलियो का वेरिएंस आएगा या नहीं आएगा, बताइए। आएगा सर। यानी मैं ये बोल सकता हूं पोर्टफोलियो वेरिएंस इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ। चलिए मैं आपको 3 मिनट दूंगा, आप मुझे सिस्टमेटिक निकाल के बताइए और अनसिस्टमेटिक निकाल के बताइए। ध्यान से सुनना, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो सिक्योरिटी की अनसिस्टमेटिक है, पोर्टफोलियो की नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली। सिस्टमेटिक रिस्क तो निकाल सकते हैं, मैं भी आपको निकाल के बता सकता हूं, पोर्टफोलियो बीटा आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है और वेरिएंस ऑफ मार्केट आपके पास है, तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो तो आ जाएगी। जो आपको मेन फोकस करना है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। द रीजन बीइंग, आपके पास जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क आपके पास तीनों सिक्योरिटी की अलग अलग हैं, आपके पास पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। तो अब आप सोचिए कि अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, आपके पास 3-4 मिनट है, आप देखिए कितना आप उस पर सोच पाते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। आपका पार्ट 1 में पोर्टफोलियो बीटा आया था 0.66 का स्क्वायर, ये लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 0.00436। सिस्टमेटिक रिस्क तो आ गई। अब हमें चाहिए अनसिस्टमेटिक रिस्क। आज मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, जब भी आप कभी भी पोर्टफोलियो के लिए वर्क करोगे और आपको ये पता है कि जो पोर्टफोलियो बनता है वो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी से बनता है, जो पोर्टफोलियो बनता है वो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी से बनता है,
और जब हम ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी के पर बेस्ड कोई भी पोर्टफोलियो की वर्किंग करेंगे तो एक ही चीज काम आती है, उनके वेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिक्योरिटी की रिटर्न को पोर्टफोलियो की रिटर्न में बदलना है, तो आप क्या करते हो? सिक्योरिटी की रिटर्न, उसमें वेट्स को इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाती है। अलग अलग सिक्योरिटी के बीटा आपके पास हैं और आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो आप क्या करते हो? सिक्योरिटी के बीटा का वेटेड एवरेज, यानी उनको वेट्स के अकॉर्डिंग जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो वो पोर्टफोलियो आ जाता है। तो इन द सेम मैनर आज मुझे अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज गिवन है और मुझे पोर्टफोलियो की टर्म्स पे जाना है। कोई बात नहीं, मैं वेट्स को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, देखिए कैसे। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ये। अगर नहीं करे हुए हूं ऐसे क्वेश्चन तो एकदम से वहां पर दिमाग लगाना तभी पॉसिबल है जब सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो। मैं आपको इसीलिए इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं इस चैप्टर के, क्यों सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है और बहुत वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं। आओ, सबसे पहले देखिएगा ए। तो ए की अनसिस्टमेटिक रिस्क आपने ऑलरेडी निकाली हुई है 0.0134। 0.0 इंटू इसका वेट है 0.2। बट रुकना, एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? आपने ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाली है ये इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर निकली है। आप जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा टॉपिक को एनालाइज करो। आपकी जो टोटल रिस्क है वो स्क्वायर टर्म्स में है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो भी स्क्वायर टर्म्स में है। बट अभी आपने जो सिक्योरिटी की अनसिस्टमेटिक निकाली है तो वो भी तो स्क्वायर टर्म्स में है। अब अगर रिस्क स्क्वायर टर्म्स में है तो मुझे वेट्स को भी स्क्वायर टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आपने निकाली है वो स्क्वायर की टर्म्स में निकलती है, क्योंकि शार्पे इंडेक्स मॉडल ने स्क्वायर की टर्म्स में ही सारे आंसर दिए थे। तो जब मैं उसे वेट्स से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर आपने केवल उसे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे स्क्वायर के केस में स्क्वायर के वेट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.0134, तो ये आ गया 0.000536। बात समझ में आई? आइए बी सिक्योरिटी की अनसिस्टमेटिक 0.0225 इंटू 0.50 का स्क्वायर, 0.50 का स्क्वायर इंटू 0.0225, तो 0.005625। सिक्योरिटी सी 0.0879 इंटू 0.30 का स्क्वायर, 0.00797।
प्लस 0.005625 प्लस 0.000, तो ये टोटल मेरे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ गई 01407। ये लीजिए, अब मेरे पास पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक रिस्क इन वेरिएंस टर्म्स आ गई, सिस्टमेटिक भी आ गई और अनसिस्टमेटिक भी आ गई। लीजिए, hence total variance is equal to systematic IT 0.004356 तो लीजिए आपका आंसर आ गया 0.018428। ये लीजिए, ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। शार्पे इंडेक्स मॉडल से पोर्टफोलियो की रिस्क या पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, पोर्टफोलियो वेरिएंस दोबारा निकालो, बट इस बार जो हैरी मार्कोविच ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी थी उसके आधार पर पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है। बाय मार्कोविच। तो अब आपको ध्यान है, हैरी मार्कोविच ने पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने के दो तरीके दिए थे, फॉर्मूला और मैट्रिक्स। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, अगर क्वेश्चन में कोवेरिएंसेस दिए हुए हैं तो इमीडिएटली माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर मुझे सिक्योरिटी के बीच में कोवेरिएंस दिए हुए हैं तो मैं इमीडिएटली क्या कर दूं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स बना दूं। तो लीजिए, अब हम बना देते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स। हमारे पास है ए, बी और सी। इधर भी ए, डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा। अच्छा, वेट्स लिख लेते हैं। वेट ऑफ ए 0.2, बी 0.5, और वेट ऑफ सी 0.3। यहां भी वेट ऑफ ए 0.2, वेट ऑफ बी 0.5 और वेट ऑफ सी। बोलिए, क्लियर यहां तक? बिल्कुल। आइएगा, अब पहला क्या था हमारे पास, जब हम ए का ए से निकालते थे तो एक तो आपके पास आता था वेरिएंस ऑफ ए, और वेरिएंस ऑफ ए को, आइए, वेरिएंस ऑफ ए इंटू वेट ए इंटू वेट ए, सॉल्व कर दीजिए। मैं यहीं पर वेरिएंस ऑफ ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है वेरिएंस ऑफ ए? 0.015 इंटू 0.20 और इंटू 0.20, सॉल्व कर दीजिए। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई, 0.015 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.0006। जब ए और बी के बीच में जाऊंगा तो कोवेरिएंस बिटवीन ए बी इंटू वेट ऑफ ए
इंटू वेट ऑफ बी। लीजिए यहीं पर इसको मैट्रिक्स में सॉल्व कर देता हूं। ए और बी के बीच का कोवेरियंस मुझे दिया हुआ है 0.030 इंटू वेट ऑफ ए 0.2 और वेट ऑफ बी 0.5। सॉल्व कर लीजिए। 0.030 इंटू 0.2 इंटू 0.5, तो ये आ गया 0.003। ए और सी के बीच में जाऊंगा, कोवेरियंस बिटवीन ए एंड सी इंटू वेट ऑफ ए और वेट ऑफ सी। अब ए और सी का कोवेरियंस आपको दे रखा है 0.020 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी। लीजिए 0.020 इंटू 0.2 इंटू 0.3, तो 0.0012। वापस ए और बी आएगा, कोवेरियंस ए बी इंटू वेट ऑफ बी। ठीक है, तो ऑलरेडी वैसे अपन ये वैल्यू निकाल चुके हैं। कोवेरियंस ए बी आपको कितना दे रखा है, तो डायरेक्टली लिख दूं, कहा था अपना ए और बी 0.003, ये एज इट इज वैल्यू मैंने यहां लिख दी। वेरिएंस ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ बी आपके पास है 0.025 इंटू 0.5 और इंटू 0.5। सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ गया 0.00625। 0. अब बी और सी, कोवेरियंस बिटवीन बी और सी इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी। तो कोवेरियंस बिटवीन बी और सी है 0. इंटू 0.5 और इंटू 0.30। 0.040 इंटू 0.5 इंटू 0.3, तो ये आ गया 0.006। अब ए और सी के बीच में कोवेरियंस ए सी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी। ऑलरेडी इसकी वैल्यू अपन कितनी निकाल चुके हैं, 0.0012। अब बी और सी, तो कोवेरियंस बिटवीन बी सी इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी निकालिए। तो बी सी का भी अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बी और सी 0.006, ये वैल्यू भी अपन निकाल चुके हैं। अब सी का सी से निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी 0.10 इंटू 0.30 इंटू 0.1 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.009। 0 0
अब अगर इन सभी नो वैल्यू को जोड़ देंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो 0.0006 प्लस 0.003 प्लस 0.0012 प्लस 0.003 प्लस 0.00625 प्लस 0.006 प्लस 0.0012 प्लस 0.006 प्लस 0.03625 0.03625। अब देख लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास एक और क्वेश्चन आया कोवेरिएंस मैट्रिक्स को लेकर। स्पीड चाहिए बस, और वो स्पीड तभी आएगी जब आप ये आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कि क्वेश्चन को किस पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा, एक और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया, हम जरा उस पर भी एक बार बात करें। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका है 160। सीए नवंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 160। अब आपको इसको भी बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा, इसमें क्या बोला है, मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ₹2 lakh फॉर विच ही इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव। जो मिस्टर अभिषेक हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख रुपए अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसके लिए वो ये 3 ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं। वो अपना पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड एक्स में लगा दें, यानी सिंगल सिक्योरिटी में अपनी मनी इन्वेस्ट कर दें। सेकंड, वो अपना पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड वाई यानी अगेन अ सिंगल सिक्योरिटी में पैसा लगा दें, या फिर वो एक पोर्टफोलियो बनाएं, इन्वेस्ट करें 120 इन म्यूचुअल फंड एक्स में और 80,000 इन म्यूचुअल फंड वाई में। यानी 3 ऑल्टरनेटिव मिस्टर अभिषेक के पास अवेलेबल है। या तो वो पूरा पैसा म्यूचुअल फंड एक्स में लगा दें, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड वाई में लगा दें, या फिर वो एक पोर्टफोलियो बना लें
और उस पोर्टफोलियो में 120 का अमाउंट तो म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट कर दें और 80,000 का जो अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड वाई में वो उसे इन्वेस्ट कर दें। अब सुनना, जो एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड एक्स के द्वारा दी जाती है वो 15% है, वाई के द्वारा जो दी जाती है वो 14% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 10% और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 12%। ये आपको सारी रिटर्न दी हुई है, म्यूचुअल फंड एक्स की रिटर्न, म्यूचुअल फंड वाई की रिटर्न, फिर उसके बाद आरएफ और आरएम। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोवेरियंसेस ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और पोर्टफोलियो मिक्स। लीजिए, इस बार उसने क्वेश्चन में रिटर्न मैट्रिक्स आपको दी हुई है। मैं जब आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने 2 बार आपसे मैट्रिक्स बनवाई थी। पहली जो मैट्रिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें केवल और केवल हम सिक्योरिटीज की रिटर्न के साथ कोवेरियंस निकालते हैं। तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स। जब आप उस कोवेरियंस रिटर्न मैट्रिक्स में वेट्स इंट्रोड्यूस कर देते हो, जब आप उस कोवेरियंस मैट्रिक्स में वेट्स इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो जो मैट्रिक्स बनती है वो कहलाती है पोर्टफोलियो रिस्क मैट्रिक्स। तो आपको कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है? रिटर्न मैट्रिक्स दी हुई है, यानी यहां पर आपने अभी तक वेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, केवल रिटर्न्स की मैट्रिक्स है। नाउ अब उसने क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है वेरिएंस निकालकर बताइए म्यूचुअल फंड एक्स का, म्यूचुअल फंड वाई का और मार्केट का जो मिक्स आपने बनाया है उसका। तो आइए पहला क्वेश्चन, हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ रिटर्न। हमें यह पता है अगर मुझे वेरिएंस ऑफ रिटर्न लेनी है तो वो किसके बराबर होती है? कोवेरिएंस ऑफ एनी सिक्योरिटी विथ सेम सिक्योरिटी। आपको ये रूल याद होगा, मैंने आपको ऐसा लिखकर भी बताया था। दैट मींस अगर मैं कोवेरिएंस बिटवीन ए और ए निकालूंगा तो वो हर हालत में वेरिएंस ऑफ ए के बराबर होगा। हमने ये एक रिलेशन ऑलरेडी वेरिएंस का पढ़ लिया था कोवेरिएंस पर बेस्ड। लीजिए, तो आइए अब मुझे निकालना है सबसे पहले वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स। MFX। तो इसका मतलब हो गया मुझे कोवेरिएंस चाहिए MFX का MFX से। अब आप जरा देखिए, अगर मैट्रिक्स को देखेंगे तो MFX से MFX का जब निकालेंगे तो ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है 4.8000, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 4.8000। ये आपका पहला आंसर आ गया। बी, आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड वाई।
वो हमेशा किसके इक्वल होगा? अगर मैं कोवेरिएंस निकालूं म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई से, तो कोवेरिएंस रिटर्न मैट्रिक्स में देखिएगा इधर भी आपके पास म्यूचुअल फंड वाई है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो आपका एक सेल है, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम MFY इंटू MFY, तो 4 पॉइंट ये आ गया आपके पास 250। तो मैं डायरेक्ट यहां से रिलेशन से आंसर लिख सकता हूं। तीसरा, वेरिएंस ऑफ मिक्स, यानी कोवेरिएंस ऑफ मिक्स विथ मिक्स, ये भी आपको मिल जाएगा। रो 3 कॉलम नंबर 3, रो 3 और कॉलम नंबर 3 की जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है वो कोवेरिएंस बिटवीन मिक्स एंड मिक्स है, जो कि ऑटोमेटिकली वेरिएंस ऑफ मिक्स बन जाएगी, दैट इज 3.100। लीजिए, 4 क्वेश्चन जो मांगे थे उसमें से मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 4 क्वेश्चन मांगे हैं, चारों पोर्टफोलियो के रेस्पेक्ट में। नाउ लिसन वेरी केयरफुल। सबसे पहली चीज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव थे। इन्वेस्ट करोगे पूरे 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, क्या ये पोर्टफोलियो है? नहीं, ये पैसा है 100% इन्वेस्टमेंट इन सिंगल सिक्योरिटी। दूसरा, 100% पैसा म्यूचुअल फंड वाई में डालोगे तो ये भी पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा, ये भी सिंगल इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो केवल तब बना जब हमने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड एक्स में लगाया और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड वाई में लगाया। तो इसका मतलब मुझे यहां से थर्ड पार्ट को लेकर के ये 4 कैलकुलेशन करनी है। एज वी नो कि अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो पहले वेट्स चाहिए, तो अपन पहले वेट्स निकाल लेते हैं। आइए, वेट्स ऑफ MFX, मैंने MFX में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आउट ऑफ 2,60,000 और वेट ऑफ MFY 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आउट ऑफ 2 लाख, तो इसका वेट आ गया मेरे पास 0.4। चलिएगा, अब अगर वेट आ गए तो अब हम अलग अलग सारी बात कर सकते हैं। इसने सबसे पहले पूछा है पोर्टफोलियो रिटर्न, तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकलेगी रिटर्न ऑफ MFX into weight of MFX return of MFY और weight of MFY। आइए, आपको ऊपर रिटर्न दी हुई थी, MFX की रिटर्न थी 15 इंटू इसका वेट अभी हमने निकाला 0.6, MFY की रिटर्न है 14 इंटू 0.4। लीजिए, आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई।
दूसरा इसने मांगा है पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा, तो अब हमें यह भी पता है, अगर मुझे पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, इसका मतलब बीटा ऑफ MFX into weight of MFX plus बीटा ऑफ MFY into weight of MFY। लेकिन अब हमारे पास बीटा नहीं है, लेकिन हमारे पास कोवेरियंस का डेटा है, तो मैं कोवेरियंस के फॉर्मूले से बीटा निकाल सकता हूं। बीटा ऑफ ईच म्यूचुअल फंड कोवेरियंस between fund and market divided by variance of market। covariance between fund and market divided by variance of market। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बीटा ऑफ MFX। अगर बीटा ऑफ MFX निकालूंगा तो कोवेरियंस चाहिए MFX और मार्केट का और डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो आइए देखो, अब मैं वापस से मैट्रिक्स की उसमें जाऊंगा, तो MFX यानी पहली रो और उसका कोवेरियंस मिक्स से यानी तीसरा कॉलम, तो मुझे एक कोवेरियंस मिल गया 3.370 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है 3.100। मेरे पास बीटा ऑफ MFX आ गया 3.370 डिवाइडेड बाय 3.1, दैट इज 1.09 या 087। ये लीजिए पहला बीटा आ गया। बीटा ऑफ MFY, तो कोवेरियंस चाहिए MFY का मिक्स के साथ और डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। आ जाइए, तो MFY जो है वो सेकंड रो है, सेकंड रो से तीसरा कॉलम, तो MFY का मिक्स के साथ कोवेरियंस दिखाई दे जाएगा 2.800 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट है 3.100। ये दूसरा बीटा भी आ गया हमारे पास 2.800 डिवाइडेड बाय 3.1, तो 0.903। ये लीजिए। अब अगर मेरे पोर्टफोलियो में जो दोनों म्यूचुअल फंड थे उनका बीटा मेरे पास आ गया, तो अगर मैं इनका वेटेड एवरेज निकाल दूं, तो मैं वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1.087 into 0.6 plus 0.903 into 0.4।
1.087 इंटू 0.6 इसको एम प्लस में डाल दिया, 0.903 इंटू 0.4 इसको एम प्लस में डाल दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.01। ये लीजिए, ये मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा भी आ गया। अब मुझे निकालना है पोर्टफोलियो का वेरिएंस हैविंग टू सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो वेरिएंस हैविंग टू सिक्योरिटी। तो टू सिक्योरिटी के लिए तो मैं आसानी से फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। लीजिए, ध्यान रखना, पहले वेरिएंस निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो अंडर रूट कर दूंगा, और वेरिएंस के लिए वही फॉर्मूला विदाउट अंडर रूट यूज करूंगा। तो लीजिए, पोर्टफोलियो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं इसको एक्स और वाई ले लेता हूं, म्यूचुअल फंड एक्स और वाई, एक्स का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर और वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ध्यान से सुनना, वेट 1, वेट 2 और कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, वेट एक्स और वेट। मैंने फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दिया। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि आपको ये पता है कि अगर मैं कोवेरिएंस को देखूं तो बेसिकली कोवेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन। कैसे, आइए मैं आपको ये भी एक बार वापस से बता देता हूं। ये मैंने कैसे लिखा, देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको, देखिएगा, आपका आर का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर मैं कोवेरिएंस एक्स वाई लिखूं तो वो हो गया आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। याद आ रहा है कुछ? तो यहां पर आप वैसे तो क्या करते थे, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फिर उनके वेट और इंटू कोरिलेशन। तो मैंने इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन को रिप्लेस कर दिया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई से। आइए, अब आपको म्यूचुअल फंड एक्स का वेरिएंस ऑलरेडी पता है 4.8 इंटू इसका वेट था 0.60 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड वाई, ये आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर टर्म्स में ही है, 4.250 इंटू 0.40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40, और कोवेरिएंस चाहिए एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का जो कोवेरिएंस है वो है 4.3। ये लीजिए, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 0.6 का स्क्वायर इंटू 4.8, 1.728 प्लस 0.4 का स्क्वायर इंटू 4.25, दैट इज 0.68 प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 4.3, तो 2.064। लीजिए, 1.728 प्लस 0.68 प्लस 2.064, ये आ गया 4.472। तो ये आपके पास पोर्टफोलियो वेरिएंस तो आ गया। अब आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है।
अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट मीन्स 4.472 का अंडर रूट निकाल दीजिए, तो 2.115। ये लीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर थर्ड। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड में इसने फिर आपसे क्या मांगा है, तीन चीजें मांगी हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल कर बताइए, सिस्टमेटिक रिस्क निकाल कर बताइए, और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल कर बताइए। तो देखिएगा, अब अगर मैं रिटर्न निकालता हूं सबसे पहले, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो म्यूचुअल फंड एक्स की तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे ऑलरेडी गिवन है 15, म्यूचुअल फंड वाई की भी एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे ऑलरेडी गिवन है 14। पोर्टफोलियो, चलिएगा कैसे निकालेंगे पोर्टफोलियो की। तो अगर पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालनी है, ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो मुझे अब यहां पर, अब यहां थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ थी। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको लेनी थी, ये यहां लिखना था इसको सीएपीएम मॉडल। तो अगर मैं सीएपीएम मॉडल से जाऊं, क्योंकि देखिए रिटर्न दो तरीके से निकल सकती है, एक जो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है पहले मैं उससे निकाल रहा हूं, एक जो मेरे पास सीएपीएम का डेटा है मैं उससे भी निकाल सकता हूं। कैसे, देखिएगा, यहां पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 15 इंटू 0.6 प्लस 14 इंटू 0.4। अब अगर मैं सीएपीएम से जाऊं, तो फॉर्मूला आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। चलिएगा, सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड एक्स के लिए जाता हूं, तो आरएफ आपको दे रखी है 10 प्लस म्यूचुअल फंड एफएक्स का बीटा कितना निकाला था हमने, बीटा था 1.087, बीटा था 1.087। और आरएम कितनी दे रखी है 12। ये लीजिए, आपके पास सीएपीएम मॉडल से ये रिटर्न आएगी म्यूचुअल फंड एक्स की, 12 माइनस 10 इंटू 1.087 प्लस 10, दैट इज 12.17। नाउ अगर म्यूचुअल फंड वाई पे जाता हूं, 10 प्लस इसका बीटा कितना निकाला था, 0.903 था शायद, है ना, 0.903, देन 12 माइनस 10, ये दूसरी रिटर्न आ गई आपके पास 0.903 इंटू 2 प्लस 10, 11.806।
अब हमने पोर्टफोलियो बीटा भी निकाला हुआ है, टेन प्लस पोर्टफोलियो बीटा कितना आया था हमारा 1.013, बारह माइनस 10, 12.026। ये लीजिए पोर्टफोलियो की मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न एक प्रोबेबिलिटी तरीके से और एक सीएपीएम मॉडल से मैंने इनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दी। अब इनकी सिस्टमेटिक रिस्क मांगी है, फिर इनकी अनसिस्टमेटिक रिस्क मांगी है। सिस्टमेटिक रिस्क MFX, यानी MFX के बीटा का स्क्वायर, बीटा कितना था 1.087 स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट 3.10, जो हमने मैट्रिक्स अप्रोच से मैट्रिक्स में देख लिया। सिस्टमेटिक रिस्क आ गई 1.087 का स्क्वायर इंटू 3.1, तो ये आ गया 3.663। म्यूचुअल फंड वाई के लिए सिस्टमेटिक रिस्क, तो म्यूचुअल फंड वाई का बीटा था 0.903 का स्क्वायर इंटू 3.100, बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट 0.903 का स्क्वायर इंटू 3.1, तो 2.528। पोर्टफोलियो का बीटा था 1.013 का स्क्वायर इंटू 3.1, तो ये आ गया 3.181। ये लीजिए आपके पास सिस्टमेटिक रिस्क आ गई। अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क माइनस, और टोटल रिस्क को हम वेरिएंस की टर्म्स में लेते हैं। तो लीजिए म्यूचुअल फंड एक्स का वेरिएंस ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं आपके पास क्वेश्चन में 4.8, इसमें से माइनस कर दीजिए इसकी सिस्टमेटिक रिस्क 3.663, ये आंसर आ गया 4.8 माइनस 3.663 1.137। म्यूचुअल फंड वाई, इसका भी वेरिएंस हमारे पास है 4.250 माइनस इसके सिस्टमेटिक रिस्क थी 2.528, तो लीजिए 4.25 माइनस 2.528 1.722 आपके पास ये आ गया। और इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस आपके पास कितना था पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाला था ना 4 पॉइंट कितना निकाला था हमने 4.472 माइनस
ऊपर हमने निकाला था पोर्टफोलियो का वेरिएंस, ये लीजिए 4.472 माइनस 3.181 तो 1.29। देखो एक ही क्वेश्चन में इसने सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। फिर रही सही बात, इसने लास्ट क्वेश्चन में मांग ली। इसने बोला अब आप MFX का शार्पे रेशो, ट्रेनोर रेशो और अल्फा निकालो, MFY के लिए शार्पे, ट्रेनोर और अल्फा निकालो, और पोर्टफोलियो जो बनाया है उसका शार्पे, ट्रेनोर और अल्फा निकालो। अब सबके इसने रेशियोज मांग लिए। सबसे पहले शार्पे रेशो, क्या फॉर्मूला होता था? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। आइए सबसे पहले निकालते हैं म्यूचुअल फंड एक्स के लिए। तो म्यूचुअल फंड एक्स की रिटर्न आपको क्वेश्चन में 15 ऑलरेडी दी हुई है, माइनस RF 10। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, बट आपके पास उसका वेरिएंस है, तो अगर वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4.8 का अंडर रूट 2.191। ये लीजिए 5 डिवाइड बाय 2.191, तो ये आ गया 2.282। बोलिए आ गया ये पॉइंट समझ में? यस सर। मतलब ये क्वेश्चन पता है कितना बड़ा रिवीजन करवा रहा है, आप ये देखो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में ये पूछी गई थी सीए फाइनल में नवंबर 16 में। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेंगे आपको, ये आ गया बस एग्जाम में, लेकिन हाँ रिवीजन पर्पस से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में इतने सारे 18-19 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। अब MFY पर जाएंगे, 14 माइनस 10, इसका भी आपको वेरिएंस पता है तो उसका अंडर रूट निकाल देंगे 4.25। 4 डिवाइडेड बाय 4.25 का अंडर रूट 2.062, तो ये आ गया 1.94। 1.9398 है तो 1.94 हो गया। पोर्टफोलियो के लिए आ जाओ, पोर्टफोलियो की रिटर्न हमने निकाली थी 14.6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, पोर्टफोलियो का भी वेरिएंस हमें पता था, हालांकि उसका तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था हमने। चलो पोर्टफोलियो का तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था ना हमने, 2 पॉइंट समथिंग आया था 115। चलो 4.472 लिख दिया। 2.115। 4.60 डिवाइड बाय 2.115, तो ये आ गया 2.175। ये लीजिए ये आपके पास शार्पे रेशो आ गया तीनों का, MFX, MFY और पोर्टफोलियो। अब ट्रेनोर रेशो पर जाएंगे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। अब हम इसकी जगह बीटा से निकाल देंगे, MFX 15 माइनस 10 डिवाइड बाय इसका बीटा था 1.087, तो 5 डिवाइड बाय 1.087 तो 4.60 आ गया। ये आपके पास म्यूचुअल फंड एक्स का ट्रेनोर रेशो। म्यूचुअल फंड वाई 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय
0.90, 4 डिवाइडेड बाय 0.903, ये आ गया 4.43। पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो पोर्टफोलियो में था 14.6 माइनस 10 डिवाइड बाय 1.013, 4.6 डिवाइड बाय 1.013 तो 4.5। ये लीजिए, ये आपके पास तीनों के क्या आ गए, ट्रेनोर रेशियो आ गए। अब अल्फा चाहिए, अल्फा एक्चुअल माइनस सीएपीएम, तो सीएपीएम रिटर्न भी हमने निकाली हुई है, एक्चुअल यानी एक्सपेक्टेड भी निकाली हुई है। म्यूचुअल फंड एक्स 15 माइनस इसकी सीएपीएम रिटर्न हमने निकाली थी 12.174। ये इसकी अल्फा वैल्यू आ गई 15 माइनस 12। म्यूचुअल फंड वाई 14 माइनस इसकी सीएपीएम रिटर्न हमने निकाली थी 11.806। माइनस 11.806 2.19। पोर्टफोलियो की रिटर्न थी 14.6 और इसकी हमारी सीएपीएम निकली थी 12.026। ये लीजिए 14.6 minus 12.026, that is 2.57। तो ये लीजिए, ये था आपके पास शार्पे रेशो, ट्रेनोर रेशो और अल्फा तीनों के केस में, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और पोर्टफोलियो मिक्स। तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन था रिवीजन पर्पस के लिए, सीए फाइनल नवंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 160।